ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप क्लास 10th ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं। आज की टॉपिक है एल्युमिनियम प्रगलन। बच्चों, यह खनिज आधारित उद्योग है और एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। आज इस उद्योग के बारे में आप विस्तार से समझेंगे कि भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग के अंतर्गत आता है। एल्युमिनियम की विशेषता है कि वह हल्का होता है, जंग अवरोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर भी बनाया जा सकता है। इसके जहाँ तक उपयोग की बात है तो एल्युमिनियम का उपयोग हवाई जहाज़ बनाने में, बर्तन, तार इत्यादि बनाने में प्रयोग होता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता व शीशे के विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होता है, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र आपके देश में कहाँ कहाँ हैं, किन किन राज्यों में? तो उड़ीसा का नाम सबसे पहले आता है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु। ये सारे राज्य हैं जहाँ पर कि एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र अवस्थित हैं। बच्चों, आप यहाँ पर एक चित्र भी देख रहे हैं। नालको प्रगालक में पट्टी लेप मिल है। आप इस चित्र को ध्यान से देख सकते हैं। ये चित्र दिया गया है। तो प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह बॉक्साइट से प्राप्त होता है और बॉक्साइट जो कि भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, उसी से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अब कैसे प्राप्त किया जाता है यह आप एक फ्लो चार्ट के द्वारा देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में आपको एक पूरा का पूरा दिखाया गया है कि किस तरह से बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और फिर इसके बाद पूरी प्रक्रिया को भी आपको विस्तार से ये बताया गया है। तो इसको आप जो है देख सकते हैं। बच्चों, आप एक बात इसमें और समझ लीजिए कि इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। तो ये दो जो है इसकी स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। आपको एक क्रियाकलाप के रूप में दिया गया है। इस क्रियाकलाप को आपको स्वयं असाइनमेंट के रूप में करना है। सोच करके इसके बारे में आपको उत्तर देना है। ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले उद्योग के बारे में, जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज रसायन उद्योग है। और भारत में रसायन उद्योग तेज़ी से विकसित हो रहा है, फैल रहा है, और इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में लगभग 3% है। और यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व में केमिकल इंडस्ट्रीज यानी केमिकल के प्रोडक्शन या केमिकल जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें
सबसे पहला कौन सा है या फर्स्ट 3 कौन से हैं वो भी आपको जानना चाहिए। तो केमिकल इंडस्ट्रीज के मामले में जो अग्रणी देश हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर दूसरे नंबर पर जर्मनी, तीसरे पर रसिया, फिर फोर्थ पोजीशन जो है चाइना की है और फिफ्थ जो है जापान की है। इसी तरह से बाकी भी विश्व में देश हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर कि केमिकल इंडस्ट्रीज पाई जाती है। तो इस उद्योग में लघु और बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ शामिल हैं और अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि जो है आपके देश में दर्ज की गई है। तो सबसे पहले रसायन उद्योग को हम लोग अब 2 हिस्सों में बांट के देखेंगे कि अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल यानी अकार्बनिक जो कि रसायन है उसका प्रयोग होता है। और नाइट्रिक अम्ल है क्षार, सोडा ऐश, ये कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन हैं और कास्टिक सोडा भी इसमें शामिल है। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। अब ऐसा क्यों है? तो निश्चित तौर पर पूरे देश में इसका इस्तेमाल हो रहा है तो इसका फैलाव भी लगभग पूरे देश में ही पाया जाएगा। अब दूसरे प्रकार के जो रसायनों की बात आपको समझनी है वह है कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। ये भी आपको यहाँ पर गौर करना है। इसके बाद आप इस उद्योग के बारे में और भी देखिए कि यह उद्योग यानी रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता उद्योग भी है। हालांकि आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप खनिज आधारित उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन खनिज आधारित उद्योगों में एक बड़ा अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है, क्योंकि आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया के द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग यानी औद्योगिक उपयोगों में, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। तो ऐसे पदार्थों की आपको एक सूची बनानी है जिसमें इसका प्रयोग होता है या जो आप जानते हैं। फिर अगले उद्योग की भी हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है वह है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, उर्वरक उद्योग। तो उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक यानी मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक जिसको डीएपी कहा जाता है, डीएपी और यूरिया के बारे में सब बच्चे जानते हैं, तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक जिसमें 3 प्रमुख पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल हैं के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आपके देश में आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में, आपके देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं हैं। बच्चों, आपको एक बात और भी समझना चाहिए कि जो जब अंग्रेज़ों का समय था, आपका देश गुलाम था, यानी आज़ादी से पूर्व,
तो भारत में उर्वरक उद्योग नाम मात्र के, नहीं के बराबर थे। उर्वरकों का उत्पादन जो है नहीं के बराबर था। लेकिन आज़ादी के पश्चात हरित क्रांति, आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया, जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल। तो ये जो राज्य हैं, ये कुल उर्वरकों का 50% उत्पादन करते हैं। और अन्य जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उसमें आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यानी कि लगभग पूरा देश ही जो है कि इसका उत्पादन कर रहा है। जितने राज्यों के आपने नाम देखे तो मैक्सिमम जो है कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ये कवर हो रहा है। इसके बाद है सीमेंट उद्योग, जिसको हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों की श्रेणी में माना जाता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज के बारे में अब आप देखेंगे। सीमेंट का उपयोग आप सभी बच्चे जानते हैं कि किन किन कार्यों में होता है। जैसे घर बनाने में सब जानते हैं, कारखाने में, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध या अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान, जहाँ भी निर्माण कार्य होता है वहाँ पर सीमेंट आवश्यक है, वहाँ पर सीमेंट का उपयोग होता है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल, यानी सीमेंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है, तो चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम, इन तीन जो है कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। तो आपको क्रियाकलाप के रूप में करना है कि सीमेंट विनिर्माण इकाइयाँ जो होंगी उसकी स्थापना कहाँ पर आर्थिक रूप से व्यवहारिक होंगी। तो स्वाभाविक है कि ये कच्चे माल, चूँकि भारी व स्थूल कच्चे माल का प्रयोग होता है इसमें, तो ये कच्चे माल के आसपास यदि उद्योग स्थापित होगा या रेल परिवहन से अच्छी तरह से जुड़ा होगा तो वहाँ पर इसकी स्थापना आर्थिक रूप से व्यवहारिक होगी, अन्यथा जो है बहुत ही महंगा हो जाएगा ये। तो इस उद्योग की इकाइयाँ गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाज़ार की उपलब्धता है, यानी ये दूसरे देशों में भी जो है जाता है। आपको ये फिर से क्रियाकलाप के रूप में एक प्रश्न दिया गया है कि भारत में यह उद्योग अन्य किन राज्यों में स्थित है, उनके नाम बताइए। ये आप जो है कि हालांकि बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन जो प्रमुख राज्य हैं उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ और आप बाकी के राज्यों का पता करेंगे कि और बाकी के राज्य कौन से हैं जहाँ पर कि यह उद्योग अवस्थित है। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये तीन राज्य ऐसे हैं जो कि लगभग 35% सीमेंट का उत्पादन करते हैं। और राजस्थान, पंजाब तथा हरियाणा, ये जो है कि देश के कुल सीमेंट उत्पादन का 23% करते हैं। और बाकी अन्य राज्यों में भी इसका उत्पादन होता है। अब कौन से राज्य हैं, आपके भी राज्य में होता है, उत्तर प्रदेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। तो इस तरह से आपको पता करना है कि और कौन से राज्य हैं। पहला यदि सीमेंट उद्योग की बात की जाए कि देश में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ लगाया गया था, तो आपका उत्तर होगा कि 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। और आज़ादी के पश्चात इस उद्योग का प्रसार भी हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में इसकी मांग बढ़ी है। तो बच्चों, जिस
चीज़ की मांग बाजार में बढ़ती है, उस चीज़ का उत्पादन भी बढ़ता है। यानी कि उत्पादन तभी जो है बढ़ेगा जबकि वस्तु की डिमांड मार्केट में ज़्यादा होगी। तो इसकी मांग में वृद्धि का मतलब यह उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में आज प्रगति पर है। और इस उद्योग को बनाए रखने के लिए, यानी इसकी जो प्रगति है उसको बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अगला है मोटर गाड़ी उद्योग। बच्चों, मोटर गाड़ी उद्योग के विकसित होने के कारण और बाज़ार में बहुत सारी गाड़ियों के आ जाने के कारण लोगों की ज़िंदगी में भी बदलाव आया है। लोगों की लाइफ स्टाइल बदल गई है। आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं और छोटी छोटी दूरियों के लिए भी आप देखते हैं कि लोग मोटर गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस उद्योग के बारे में आपको निश्चित तौर पर जानने की थोड़ी उत्कंठा होगी। तो मोटर गाड़ी वास्तव में यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं और भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। कहाँ निर्मित किए जाते हैं, कौन से केंद्र हैं? तो आप देखिए, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु, ये जो है कि प्रमुख केंद्र हैं जहाँ पर कि मोटर गाड़ी उद्योग का विकास हुआ है। बच्चों, उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। अब अगले उद्योग के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि इस उद्योग के बारे में आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आपको फिर से बताया जा रहा है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में क्या हो सकता है? ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण इस उद्योग में बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो चित्र दिया गया है, HCL रूपनगर में केबल निर्माण हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल का है चित्र, जहाँ पर कि केबल का निर्माण हो रहा है। बच्चों, जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, तो आपको पता है कि बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र और भी हैं आपके देश में। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ। तो इस उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। और सबसे रोचक बात यह है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण
हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो आपके देश में जिसको जो इसके केंद्र हैं, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के रूप में जाने जाते हैं, वह आप मानचित्र पर देखिए कि आपके देश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत से शुरू करते हैं। एक क्रमवार देखिए, महत्व के हिसाब से इसमें आपको नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि सभी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स को इस मानचित्र में दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है ऊपर देखिए, ये श्रीनगर है, फिर मोहाली, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर, इसके बाद असम में गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और उड़ीसा में भुवनेश्वर, महाराष्ट्र में बम्बई। अब आप देख रहे होंगे कि कई राज्यों में, अधिकांश राज्यों में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। हालांकि कुछ राज्यों में नहीं है, वह भी आप इसमें देख रहे होंगे। अब आइए दक्षिण की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में एक और है, मुंबई के, ये तो मुंबई है, इसके नीचे पुणे है। फिर आपने भुवनेश्वर का भी देखा, भुवनेश्वर है उड़ीसा में, और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। इसके बाद इधर तेलंगाना में आप देख रहे हैं हैदराबाद है, और तमिलनाडु में चेन्नई है, केरल में तिरुवनंतपुरम है, और आप देखिए कि कर्नाटक में मैसूर और बंगलौर दोनों जो है कि आसपास ही केंद्रित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं। तो बच्चों, ये आपके देश के प्रमुख जो कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं उसको आपने मानचित्र पर देखा। तो आज आपने सभी उद्योगों के बारे में जाना। अब इसके बाद आपने ये भी जाना कि उद्योगों से बहुत सारे फ़ायदे हैं, किस उद्योग से क्या फ़ायदा है, कौन सा उद्योग भारत के किस क्षेत्र में विकसित है या किस शहर में जो है कि विकसित है। बहुत सारी चीज़ें आपने उद्योगों के बारे में जान लिया, समझ लिया। लेकिन अब आपको ये भी समझना है कि उद्योग निश्चित तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण के भी कारण हैं। तो इस टॉपिक को आपको कल की क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।